मिलेगी फिर? नहीं, आपको नहीं मिलेगी, ये तो वहाँ भेजनी पड़ती है। आपकी अटेंडेंस तो भी सर जा रही है आपकी कितने आवाज़, हाँ सर आवाज़ थोड़ी साफ नहीं आ रही, मेरे में कट-कट के आ रही है। 1 मिनट में कूलर बंद कर देता हूँ एक से, है ना। आपको आवाज कैसी आ रही है? आप सही आ रही है? हाँ सर अब सही आ रही है। जब बताओगे तभी तो पता चलेगा ना। बताओगे नहीं तो फिर कैसे पता चलेगा? अभी ये बाहर हो गया? ममता, वैष्णवी, अंजलि। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता रहा था कि ये जो आपकी रैम मेमोरी है, तो रैम मेमोरी टेम्परेरी मेमोरी होती है, इसको वोलेटाइल मेमोरी भी कहा जाता है। तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, वोलेटाइल मेमोरी या टेम्परेरी मेमोरी कौन सी होती है? रैम होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। जब हम डेटा को सेव कर देते हैं तो आपका डेटा यहाँ से हार्ड डिस्क में स्टोर हो जाता है, हार्ड डिस्क में सेव हो जाता है। हार्ड डिस्क क्या है? परमानेंट स्टोरेज डिवाइस है। जितने भी आपके सॉफ्टवेयर्स हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम है, जितना भी आपका डेटा है, वो सारा डेटा हार्ड डिस्क में सेव है। हार्ड डिस्क के अंदर ये हार्ड डिस्क है, ठीक है। आपके जो भी डेटा है, आपने जो भी सॉन्ग्स, पिक्चर्स वगैरह डाल रखी हैं, जो भी काम कर रखा है कंप्यूटर के अंदर, जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर के अंदर डाल रखा है, वो सब आपके हार्ड डिस्क में सेव है, ठीक है। तो हार्ड डिस्क के बारे में भी एग्जाम में पूछा जाता है। सबसे अधिक डेटा कंप्यूटर के अंदर किस में स्टोर किया जाता है? सबसे अधिक डेटा कंप्यूटर के अंदर किस में सेव होता है, किस में सेव रहता है? हार्ड डिस्क के अंदर, ठीक है। तो आप जो पढ़ते जा रहे हो, अगर आप इसको ढंग से पढ़ लोगे तो आपको ज़्यादा एग्जाम में मेहनत नहीं करना होगा। नहीं तो फिर वही रटने वाला सिस्टम है कि अगर आपको कुछ जानकारी नहीं है तो फिर आप क्या करोगे? रटोगे। अब जैसे अब पता नहीं कौन जो थी जो बाहर निकली, तो बिल्कुल सिंसियरिटी नहीं है। जब मर्जी आ रहे हैं, जब ज्वाइन कर रहे हैं, जब मर्जी आ रहा है क्विट कर रहे हैं। कोई प्रॉब्लम आ रही है? बता भी नहीं रहे हो कि क्या है क्या नहीं। तो यहाँ पर जब हम इसको सेव कर देते हैं तो ये डेटा हार्ड डिस्क में सेव हो जाता है। तो हार्ड डिस्क में कहाँ पर सेव करना चाहते हो वो लोकेशन आपको देनी होगी। जैसे हमने डेस्कटॉप दिया, और डेस्कटॉप के अंदर आप फाइल का नाम यहाँ पर डाल दें, जिस नाम से आपको सेव करना है वो नाम आप पर डाल दें, है ना। तो जैसे यहाँ पर डेस्कटॉप पर सिद्धि सिद्धि विनायक इन्फोटेक के नाम से, हेलो, डेस्कटॉप पर सिद्धि विनायक इन्फोटेक के नाम से हम सेव कर देते हैं, या जो भी नाम से आपको सेव करना हो। सिद्धि विनायक इन्फोटेक नाम की फाइल तो पहले से बनी हुई है। हेलो, हाँ, वही बोल रखा है उसको, लेकिन उसको वो कॉमर्स के दिमाग में बैठा है। वही तो, उसको मैं शुरू से बायो कह रहा हूँ कि बायो ही है। मैं तो इससे बात करना है एक बार पलक से, इसको समझा, इसके दिमाग में कॉमर्स घुसा हुआ। मैं तो खुद ही बायो के लिए कह रहा हूँ, शुरू से बायो के लिए बोल रहा हूँ। हाँ, तो इससे बात करना है। अभी तो क्लास चल रही है, फोन करके आया करो। हाँ, क्लास चल रही है। कौन सा डेली वगैरह कर ई सकी तो ये गवर्नमेंट का होता है, वो अभी नहीं चल रहा है, ये वसुंधरा ने चला रखा था।
अरे ये तो फ्री बेसिक कोर्स होता है गवर्नमेंट। टैली भाई RSCIT तो कर ही लिया, टैली कर लो, टैली गर्ल्स के लिए। टैली में 2 तरह के सर्टिफिकेट आते हैं, एक तो हमारा होता है, उसका तो 3,500 है। इधर से RSCFA का सर्टिफिकेट लेते हो, जैसे RSCIT का आता है ऐसे RSCFA का आता है, वो लेते हो तो 4,500 है। टेली प्राइम आ गया अब, उसका भी अपडेट वर्जन है ना, है। फीस तो यही है, बस लेटेस्ट जो आया वो भी सिखाएंगे, हाँ वो सिखाएंगे, है ना। हाँ कॉल कर भाई, शाम को 6 से 7 क्लास चल रही है, या फिर 11 से 12:30 के बीच में क्लास चल रही है, या तो 10 से 11 के बीच में, या 5 से 6 के बीच में। हाँ, तेरा कब था, कब का था? बहुत हाँ, तो तू डिटेल भी तो लाना, कहाँ ढूंढूंगा सर। हाँ वो स्लिप पर लेकर, है ना। टेली का है तेरा? RSC पे RSC का तो ले लिया था, ले लिया। हाँ तो मैं निकाल, वो लिख जाए इसमें डिटेल कागज में। फोन व्हाट्सअप कर देना मुझे, है ना। तो तू इतने टाइम से कहाँ गाँव, जब से गाँव में इसको करना है ये टेली, नहीं कह रही ना पूछ लेना, है ना, बता। हाँ ऑनलाइन अभी परमिशन नहीं है ना, इसलिए ऑनलाइन। तो यहाँ पर हम सेव कर देते हैं, तो सेव करने पर ये डेटा हार्ड डिस्क में सेव हो जाता है, और जहाँ भी जिस लोकेशन पर आपको सेव करना है वो लोकेशन आप यहाँ पर डाल दें। डेस्कटॉप पर सेव करना है, डॉक्यूमेंट्स में सेव करना है, और जो भी नाम से आप सेव करना चाहते हो, जैसे मान लो हम यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स में सेव करना चाहते हैं और वैशाली के नाम से सेव कर दिया, तो वैशाली नाम की एक फाइल बन जाएगी, और कहाँ पर सेव हो जाएगी, डॉक्यूमेंट्स में। ठीक है, और ये नाम आपको जहाँ पर नजर आ रहा है इसको टाइटल बार कहते हैं, ये ऊपर ही ऊपर जो नाम नजर आ रहा है इसको टाइटल बार कहा जाता है। ठीक है, अब अगर यही फाइल आपको किसी दूसरे नाम से सेव करना हो तो आप सेव एज का यूज कर सकते हो, लेकिन सेव के मैंने 3 तरीके आपको बताए थे, 3 तरह से हम सेव कर सकते हैं फाइल में जाकर सेव, पहला तरीका। ठीक है, दूसरा आपको बताया था टाइटल बार के पास भी एक और बार होती है जिसको क्विक एक्सेस टूल बार कहा जाता है, और क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर जिस जिस पर राइट लगाओगे उसके टूल्स आपको यहाँ पर नजर आएंगे। तो यहाँ पर आपको सेव का ऑप्शन भी नजर आ रहा है, और इसका शॉर्टकट भी नजर आ रहा है, तो आप यहाँ पे क्लिक करके भी सेव कर सकते हो। और शॉर्टकट है इसका Ctrl+S। तो आपने कुछ भी टाइप किया तो यहाँ पर हमने टाइप कर दिया। अब हम इसको सेव करना चाहते हैं तो आपको बार बार वहां पर जाने की जरूरत नहीं है, ये टाइप कर दिया। और अब इसको भी हम सेव करना चाहते हैं तो फाइल में जाकर, अब वहां पर जाने की जरूरत नहीं है, आप कंट्रोल दबा के रखें और S दबा दें। यहाँ पर कीबोर्ड के अंदर आप लोगों को दिखाया था मैंने, कीबोर्ड यहाँ पर कंट्रोल की दबा के रखें और S की दबा दें, तो इससे सेव हो जाएगा, है ना। कंट्रोल की दबा के रखें, तो ये शॉर्टकट आप बराबर याद करते रहें, क्योंकि एग्जाम में शॉर्टकट भी पूछे जाते हैं। तो शॉर्टकट्स वैष्णवी मम, तो ये दीपमाला, अच्छा दीपमाला को कुछ प्रॉब्लम चल रही है, इसको कुछ ऑटोमेटिक ज्वाइन हो गई नहीं। तो ये इस तरह से आपको सेव का शॉर्टकट याद करना है, और सेव और सेवेज के अंदर क्या डिफरेंस होता है ये आपको पता ही सही, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। सेव और सेवेज में क्या डिफरेंस होता है, आपने जो फाइल बनाई और इसको आपने एक बार सेव कर दिया, तो अब जो भी आप टाइप करते जाओगे वो इसी फाइल में सेव होगा। आपने कुछ भी टाइप किया
अब सेव करना है, सेव करोगे तो फाइल का नाम नहीं पूछेगा। ये आपका जो ये फाइल का नाम आपको टाइटल बार में नजर आ रहा है, तो जो भी डेटा आप टाइप करते जाओगे वो इसी फाइल में सेव होता चला जाएगा। तो ये फाइल में सेव हो गया। फिर आप कुछ टाइप करोगे, वो कंट्रोल दबाकर एस दबा दें। हम आपको बार बार फाइल में जाकर सेव करने की आवश्यकता नहीं है, कंट्रोल की दबाकर रखें और एस की प्रेस कर दें तो आपका डेटा सेव हो जाएगा। ठीक है। अगर इसी फाइल को किसी दूसरे नाम से सेव करना हो तो आप सेव एज का यूज कर सकते हो। एक ही फाइल को अलग अलग नाम से सेव करना हो, एक ही फाइल की डुप्लीकेट फाइल बनाना हो, तो उसके लिए सेव एज का यूज किया जाता है। तो सेव एज पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर फिर आपसे पूछेगा कहाँ पर सेव करना है, किस नाम से सेव करना है। अब यहाँ पर हमने लोकेशन दे दी, जैसे मान लो हमको डेस्कटॉप पर सेव करना है और ये ममता के नाम से सेव कर दिया, तो ममता नाम की एक और फाइल बन जाएगी डेस्कटॉप पर। ये और ये नाम आपको यहाँ टाइटल बार में नजर आएगा, ममता। ठीक है। इसके बाद आपको फिर इसको किसी दूसरे नाम से सेव करना है, तो इसके लिए हम अब शॉर्टकट यूज करेंगे। मैंने शॉर्टकट आप लोगों को बताया था, सेव एज का शॉर्टकट होता है F12। ये फंक्शन की होती है, फंक्शन की के बारे में एग्जाम में पूछा जाता है। फंक्शन की कहाँ से कहाँ तक होती है? F1 से लेकर F12 तक फंक्शन की होती है। इसके अंदर F12 सेव एज का शॉर्टकट होता है। इसमें कुछ की के बारे में पूछा जाता है, F2 के बारे में पूछा जाता है, F2 क्या काम आता है। F2 से आप फाइल या फोल्डर का नाम चेंज कर सकते हो। जैसे देखो मैं आपको फाइल या फोल्डर का नाम चेंज करके दिखाता हूँ यहाँ पर। जैसे मान लो आपको किसी, ये आपके अटेंडेंस का रिकॉर्ड यहाँ पर जा रहा है। देखो ये RSCIT अटेंडेंस 9 तारीख की अटेंडेंस है और किस किस ने ज्वाइन कर रखा है, ये अटेंडेंस आपके बराबर वहाँ पर जाएगी। ठीक है। और जिसकी अटेंडेंस कम रह गई तो उसको एग्जाम से भी वंचित कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर हमको किसी फोल्डर का नाम चेंज करना है, तो कैसे चेंज, ये प्रोग्रेस है और मैं इसका नाम चेंज करना चाहता हूँ। प्रोग्रेस नाम का यहाँ पर फोल्डर बना हुआ है F2 करके, और यहाँ पर मैंने इसका नाम चेंज कर दिया स्टूडेंट प्रोग्रेस रिपोर्ट। इस तरह से मैंने इसका नाम चेंज कर दिया। तो इस तरह से F2 की प्रेस करके आप किसी फाइल या फोल्डर का नाम चेंज कर सकते हो। तो आपको ये शॉर्टकट्स ध्यान रखने। इसके बाद यहाँ पर आप देखोगे F2 के फाइल या फोल्डर का नाम चेंज करने के लिए F2 का यूज किया जाता है, फाइल और फोल्डर का नाम चेंज करने के लिए। F5 रिफ्रेश का काम करता है। जैसे आपने कुछ पेज खोला, मान लो ये आप कोई साइट खोल रहे हो और वो साइट ओपन नहीं हो पा रही है, तो आप पेज को रिफ्रेश कर सकते हो यहाँ पर। जैसे मान लो मैंने कोई साइट ओपन की VMOU.AC.in, इस तरह से मैंने एक साइट ओपन कर रहा है और ये साइट ओपन नहीं हो पा रही है, पेज ओपन नहीं हो पा रहा है। तो इस पेज को वापस लोड करना हो, अब चल रहा है, ये सर्चिंग चल रही है और पेज खोल रहे हैं हम, लेकिन पेज नहीं खुल पा रहा है। खुल गया अभी नहीं, लेकिन मान लो कुछ प्रॉब्लम आती है खुलने में, तो आप F5 की प्रेस कर सकते हो। F5 रिफ्रेश का काम करता है। F5 तो F5 से वापस वो पेज को खोलने की कोशिश करेगा। ठीक है ना, रिफ्रेश। तो इस तरह से आप F5 का यूज कर सकते हो। F5 स्लाइड शो में भी काम आता है, पावर पॉइंट के अंदर प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करने के लिए। पावर पॉइंट जो होता है वो प्रेजेंटेशन बनाने में काम आता है और प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करने के लिए F5 की का यूज किया जाता है। ठीक है। F5 फंक्शन। F7 स्पेलिंग और ग्रामर मिस्टेक चेक करने का काम आता है। F7 की स्पेलिंग और ग्रामर, कोई आपने स्पेलिंग मिस्टेक कर दी हो, जैसे मान लो यहाँ पर ये ग्रीन लाइन के अंदर कोटा दिखा रहा है, ग्रीन लाइन के अंदर, तो ये ग्रामेटिकल मिस्टेक होती है। एग्जाम में पूछा जाता है ग्रीन लाइन किस का इंडिकेशन है, क्या इंडिकेट करती है। ग्रीन लाइन क्या इंडिकेट करती है? ग्रामर मिस्टेक। ठीक है। तो हम इसको ठीक करना हो तो राइट क्लिक, आप राइट क्लिक करके इस पर, और भी तरीके, रिव्यू के अंदर भी आपको ग्रामर का ऑप्शन मिलेगा, और राइट क्लिक करके ग्रामर पर जाओगे तो ये बता रहा है कि भाई इसमें जो के हैं वो स्मॉल नहीं आना चाहिए, कैपिटल आना चाहिए, और चेंज कर दो। तो इस तरह से ये ग्रामेटिकल मिस्टेक ठीक हो सकती है। इसी तरह से आप ग्रामेटिकल, यहाँ पर अगर स्पेस वगैरह ज़्यादा है तब भी ये ग्रामेटिकल मिस्टेक के अंदर दिखा रहा है, और ये भी आपको ग्रीन लाइन से दिखा रहा है। तो यहाँ पर भी राइट क्लिक करके और ग्रामर पर जाएं, और देखो यहाँ पर अगर स्पेस ज़्यादा है तो ये बता रहा है थोड़ा सा स्पेस इसमें कम होना चाहिए। आप यहाँ पर चेंज पर जाओगे तो ये मिस्टेक ठीक हो जाएगी। तो इस तरह से
कोई भी ग्रामेटिकल मिस्टेक है वो ग्रीन लाइन से शो की जाती है, और ग्रामेटिकल मिस्टेक को ठीक करने के लिए हम इस पर राइट क्लिक करके कर सकते हैं, और या फिर इसका शॉर्टकट आप यूज कर सकते हो F7। F7 इसका शॉर्टकट होता है, ये आपको ध्यान रखना है, F7। ठीक है, F7 F11 एक्सेल के अंदर चार्ट में यूज किया जाता है, एक्सेल के अंदर। तो ये तो आप एक्सेल जब पढ़ोगे तो उसमें आप देखना कि किस तरह से। F11 भी मैं दिखा देता हूँ कैसे होता है। F12 तो आपने देख लिया, सेवेज। F7 स्पेलिंग और ग्रामर मिस्टेक ठीक करने के लिए। अब जैसे मान लो आपने यहाँ पर कुछ लिखा, लिख दिया वाटर, और ये स्पेलिंग मिस्टेक है, तो ये रेड लाइन आ गई। तो स्पेलिंग मिस्टेक को रेड लाइन से शो किया जाता है। अब मैंने यहाँ पर क्लिक करके F7 दबा दिया, F7, तो ये दिखा रहा है कि WTER का सही मीनिंग क्या है। ठीक है ना, तो जो भी सही मीनिंग है वो सेलेक्ट करके और चेंज पे क्लिक कर दो। तो इस तरह से आप स्पेलिंग मिस्टेक ठीक कर सकते हो। ठीक है, और इसका शॉर्टकट भी आपको ध्यान रखना है। F11 जो की होती है वो एक्सेल में जो मार्कशीट होती है, जैसे देखो यहाँ पर एक मार्कशीट है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। मार्कशीट, ये मार्कशीट है, और हमको इसको जो है एज ए चार्ट रिप्रेजेंट करना है। या पासवर्ड डाला हुआ है मार्कशीट में, मैंने AA डाला, ओके किया, और ये मार्कशीट आ गई। अब इस डेटा को हम चार्ट के रूप में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर क्या दबा देंगे, यहाँ तक ले लेते हैं, स्टूडेंट और उसका स्टेटस, और F11 की प्रेस कर देंगे। तो F11 की प्रेस करने पर ये डेटा चार्ट के रूप में आपके सामने शो हो जाएगा। यहाँ पर नाम नजर आ रहे हैं, मही, मीनाक्षी, धर्मरा, कविता, ये देखो नाम नजर आ रहे हैं। और सभी के यहाँ पर हिंदी में किसके कितने मार्क्स हैं, इंग्लिश में कितने हैं, मैथ्स में कितने हैं, साइंस में कितने हैं, सबके यहाँ पर स्टेटस दिखा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से जो है आप प्रिंट चार्ट के रूप में कोई भी डेटा को, तो ये F11 की यूज की जाती है, जिससे हम एक्सेल के अंदर चार्ट के द्वारा अपना डेटा शो कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से सेवेज के द्वारा हम एक ही फाइल की कई डुप्लीकेट फाइल बना सकते हैं। क्लोज से फाइल को क्लोज कर सकता है। अभी कह रहा है कि आपने जो बाद में टाइप करा उसको भी सेव करना चाहते हो क्या, तो हम उसको भी सेव करना चाहते हैं, तो सेव पर क्लिक कर दिया, वो फाइल को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। वापस इसको भी क्लोज करना है, कि ये सेव नहीं है। आप ये ध्यान रखें, यहाँ पर डॉक्यूमेंट 10 नजर आ रहा है। ये डॉक्यूमेंट 10 क्या है, देखो एग्जाम में पूछा जाता है कि जब हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड स्टार्ट करते हैं तो पहला नाम जो होता है, ये डॉक्यूमेंट 23 आ गया है ना। तो यहाँ पर इन सब फाइल को मैं एक बार क्लोज कर देता हूँ, और यहाँ पर नया वर्ड स्टार्ट कर रहा हूँ। ये ऑलरेडी चल रहा है, इसलिए एक एक करके बढ़ता जा रहा है। लेकिन जब आप फर्स्ट टाइम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड स्टार्ट करोगे कंप्यूटर चालू करने के बाद, तो यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट 1 नजर आएगा। तो ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड स्टार्ट करने पर सबसे ऊपर क्या नजर आता है, जब हम फाइल को सेव नहीं करते हैं उससे पहले। तो उससे पहले आपको यहाँ पर क्या नजर आएगा, डॉक्यूमेंट 1 नजर आएगा। ठीक है, ये आपको बताया मैंने, टाइटल बार होता है, ये बताया आपको क्विक एक्सेस टूल बार होता है। यहाँ पर अलग अलग लिंक होते हैं, न्यू, ओपन, सेव, अंडू, रीडू। अंडू रीडू क्या होता है ये भी आप देख लो। जैसे मान लो आपने कोई फाइल खोली, एक बार फाइल को ओपन कर लेते हैं पहले। ओपन, कहाँ पर हमने सेव की थी फाइल, डेस्कटॉप पर सेव की थी या डॉक्यूमेंट्स में सेव की थी। जैसे डॉक्यूमेंट में अंजलि नाम की फाइल है, और इसमें पासवर्ड भी डाला हुआ है, ये पासवर्ड डाल दिया, और ये पासवर्ड गलत है, इसको कुछ अलग पासवर्ड डाल रखा है। तो हम कोई दूसरी फाइल खोल लेते हैं, ममता नाम की फाइल है, इसको खोल लेते हैं। अब मान लो आपने गलती से ये डाटा डिलीट कर दिया, गलती से डिलीट हो गया। अब वापस आपको लाना है, तो हम इसको अंडू कर देंगे। हमने जो किया उसको पुरानी स्थिति में लाने के लिए ये देखो, यहाँ पर अंडू और रीडू, इसका एरो भी आपको ध्यान रखना है। रीडू का एरो इस साइड में होता है, अंडू का इस, अभी ये हाईलाइट नहीं है क्योंकि अंडू हम कर चुके हैं। वापस मान लो मैंने इस डाटा को डिलीट कर दिया, ये डिलीट हो गया हमसे गलती से, वापस लाना हो तो यहाँ पर अंडू,
और इसका शॉर्टकट भी आपको ध्यान रखना है। शॉर्टकट क्या है? कंट्रोल जेड, अंडू, वापस आ गया। ठीक है, कंट्रोल, जैसे मान लो आपने इसका साइज बढ़ा दिया, कोई भी काम करना हो तो आपको टेक्स्ट पहले सेलेक्ट करना है, फिर आपने यहाँ से साइज बढ़ा दिया और आपने कलर चेंज कर दिया, बोल्ड कर दिया, इटालिक कर दिया, अंडरलाइन कर दिया, कुछ भी इस तरह से कर दिया। अब हम एक एक स्टेप अंडू करना चाहते हैं, तो आप कंट्रोल जेड दबाते जाओ। तो पहले अंडरलाइन हट गया, फिर इटालिक हट गया, फिर बोल्ड हट गया और फिर कलर हट गया और फिर पुरानी स्थिति में आ गए। एक एक स्टेप पीछे जो हमने स्टेप्स इस पर यूज की थी, इसको फॉर्मेटिंग कहते हैं। किसी भी टेक्स्ट पर कोई भी काम कर रहे हैं हम, उसका कलर चेंज कर रहे हैं, बोल्ड इटालिक कर रहे हैं, है ना, साइज चेंज कर रहे हैं, ये सब क्या कहलाती है? टेक्स्ट पर फॉर्मेटिंग। ठीक है, अब यहाँ पर हम जो भी फॉर्मेटिंग कर रहे हैं, तो एक एक, जैसे मैंने इसको यहाँ से बोल्ड कर दिया, अब हमको बोल्ड नहीं चाहिए, वापस पुरानी स्थिति में जाइए, तो मैं यहाँ से अंडू कर दूंगा तो वापस बोल्ड हट जाएगा, ये हट गया। ठीक है, और रीडू करूंगा तो वापस बोल्ड हो जाएगा, अंडू किया तो वापस हट जाएगा, पुरानी स्थिति में चला जाएगा, और वापस इसी स्थिति में आना है तो फिर रीडू कर दे। और इसका शॉर्टकट बराबर याद कर ले, कंट्रोल वाई रीडू और कंट्रोल जेड अंडू। ठीक है, आपने यहाँ पर साइज बढ़ा दी, यहाँ साइज आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं। अब इतनी साइज बढ़ा दी, अब हमको अंडू करते जाएंगे तो एक एक स्टेप साइज देखो कम होती जा रही है, एक एक स्टेप, और रीडू करेंगे तो वापस एक एक स्टेप वापस आपके। ठीक है, तो अंडू पुरानी स्थिति में जाने के लिए, रीडू वापस आप जिसमें काम कर रहे हो उस स्थिति में आ सकते हो। और ये एरो का भी बराबर ध्यान रखना, अंडू का ये लेफ्ट साइड में जो घूम रहा है ये अंडू होता है, और राइट साइड में जो एरो घूम रहा है वो रीडू होता है। शॉर्टकट आपको दिखाई रहा है, ये कंट्रोल वाई होता है और कंट्रोल जेड होता है। ठीक है, तो ये आप बराबर ध्यान रखें। सेव, तो ये यहाँ पर ये पूरा आपको पता है मीनू बार होता है, इसके अंदर अभी हम फाइल टेप पढ़ रहे हैं। फाइल टेप के अंदर सेव देखा हमने, सेवेज देखा, इसके शॉर्टकट्स भी देखे, क्लोज देखा, ओपन, ओपन का भी शॉर्टकट आपको ध्यान रखना है। जैसे मैंने फाइल को क्लोज कर दिया, पूछ रहा है सेव करना चाहते हो क्या। अब जब सेव करेंगे तो ये जो नाम से आपके फाइल सेव है, ममता नाम से, तो इसी में सेव हो जाएगा। ठीक है, अब ओपन करना चाहते हैं तो आप ओपन करके, और जहाँ भी आपने सेव करके डेस्कटॉप पर, अब जो भी आपका नाम से ममता है तो एम दबा दो, एम एम, ये शायद डेस्कटॉप पर सेव की थी, तो आप डेस्कटॉप पर चल जाओ। डेस्कटॉप आपको यहाँ नज़र नहीं आ रहा है तो आप यहाँ पर क्लिक करें, यहाँ पर आपको डेस्कटॉप नज़र आ रहा है, और यहाँ पर ये फाइल है ममता नाम से। ठीक है, एम दबाते जाए तो वो नाम आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, ओपन का शॉर्टकट भी आपको ध्यान रखना है, आपको बताया था ओपन हम यहाँ से भी कर सकते हैं, और शॉर्टकट क्या है? कंट्रोल ओ, ओ मतलब ओपन, कंट्रोल दबा के रखें और ओ की दबा दें, और जहाँ पर आपकी फाइल है डॉक्यूमेंट में, डेस्कटॉप पर जहाँ भी है, वहाँ पर क्लिक करके उस फाइल को आप ओपन कर सकते हैं। तो इसका शॉर्टकट भी आपको ध्यान रखना है। पासवर्ड अगर आपको याद नहीं है तो आप फाइल को ओपन नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पर और भी फाइलें हैं, जैसे ये, इसको ओपन, ये भी आपकी, तो आप कंट्रोल ओ के द्वारा फाइल को क्या कर सकते हैं? ओपन कर सकते हैं। ये आपकी अटेंडेंस है, इसको तो क्लोज कर देता हूँ। तो क्लोज करना, ओपन करना, ये सब आपको आ ही गया है। और यहाँ पर वाली फाइल को, ठीक है, इन्फो से हम इसमें पासवर्ड डाल सकते हैं, प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट, इनक्रिप्ट विद पासवर्ड, और यहाँ पर पासवर्ड डाल दें। हम अपनी फाइल को पासवर्ड से प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, तो इस तरह से हमने पासवर्ड डाल दिया और सेव कर दिया। तो ये वैशाली जो फाइल है इस पर पासवर्ड डल गया। फाइल को क्लोज करके वापस ओपन करेंगे। ओपन हम यहाँ से भी कर सकते हैं रिसेंट से। तो रिसेंट में जो जो फाइलें यूज कर रहे हैं वो आपको यहाँ दिखा रहा है। तो रिसेंट, तो आप यहाँ रिसेंट में हमने वैशाली यूज किया, डॉक्यूमेंट 4 यूज किया, ममता यूज किया। ठीक है, तो यहाँ पर वैशाली 4, इस पर पासवर्ड जो डाला है वो पासवर्ड हमने यहाँ पर लिया और ओके कर दिया, तो ये फाइल आपकी ओपन हो गई। ये पूरा आपका मेनू बार है, ये एरिया आपका रिबन कहलाता है। ये जितने भी टूल्स नजर आ रहे हैं अलग अलग टैब के अंदर, ये अलग अलग टैब है, होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब, रेफरेंस टैब, अलग अलग टैब है। और होम टैब के अंदर अलग अलग सेक्शन है, क्लिपबोर्ड सेक्शन, फॉन्ट सेक्शन,
पैराग्राफ सेक्शन, ये पूरा एरिया रिबन कहलाता है। हम चाहते हैं आपको रिबन नजर नहीं आए, तो आप यहाँ से रिबन को मिनिमाइज भी कर सकते हैं। अब आपको रिबन नजर नहीं आ रहा है, केवल टैब पर क्लिक करोगे तभी ये नजर आएगा, वैसे नजर नहीं आएगा। और आप चाहते हो कि ये रिबन बराबर, ये एरिया बराबर नजर आए, जहाँ पर टूल्स है जिसको रिबन बोला जाता है, तो आप यहाँ पर क्लिक कर दें तो आपको बराबर नजर आएगा। ठीक है, इसी तरह से आप नई फाइल बनाना हो तो आप पुरानी फाइलों को क्लोज कर दें, फाइल में जाकर न्यू में जाकर ब्लैंक डॉक्यूमेंट और क्रिएट, तो नई फाइल बन जाएगी। वापस क्लोज किया हमने, और नई फाइल बनाने के लिए आप यहाँ से बना सकते हो। और शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल एन। तो कंट्रोल, तो ये शॉर्टकट बराबर आप ध्यान रखें, तो कंट्रोल एन प्रेस करके। अब आज क्या स्टूडेंट्स ने कम ज्वाइन किया है, तो आज तो हम इतना ही रखेंगे, फिर देखते हैं कल और थोड़े से स्टूडेंट ज्वाइन कर ले, क्योंकि अभी से ज्वाइन कर लेंगे तो सबको बराबर, क्योंकि पीछे रह जाएंगे तो दिक्कत आएगी। तो आप लोगों को समझ में आ रहा है बराबर, ममता? हाँ हाँ सर आ रहा है, लेकिन सर मैं ये पूछी थी, अगर मैं कभी 11 की क्लास अगर मिस कर दूं तो फिर अटेंडेंस दोबारा नहीं होगी, जैसे नहीं नहीं 5 ही नहीं, होती है आपकी? नहीं, बस अभी 11 बजे ही 5 खत्म। बजे तुम्हारी क्लास नहीं चल रही है, वो किसी दूसरे अच्छा, की क्लास चल रही है, तुम्हारी ठीक नहीं है है, सर। RSIT वालों की सिर्फ नहीं है, वो हमारे, 5 बजे। अच्छा, सिर्फ 11 तो बजे टाइम की है। टाइम रखना है 11 या 11:30 रखे, क्योंकि टेली का बैच भी मुझे स्टार्ट करना है। ठीक। तो टाइम तुम्हारा 11:30 रखे या 11 से 12 ही रहने नहीं, दे नहीं, तुम्हारा? नहीं। नहीं हाँ, सर, 11 से और भी पहले ले लो तो बढ़िया है आप। फिलहाल तो 11 से 12 रखते हैं, क्योंकि हाँ, टेली का भी है ना। वो क्या और है ना, मेरे बच्चे का फ़ेवरेट कार्टून आता है, तो वो ना 10:30 से 11:30 आता है, आराम से बिज़ी रहता है वो उसपे। हाँ, तो 11 से 12 रख लो, ठीक है ना। और ठीक। अब फिलहाल तो ये रखो, फिर देख लेंगे बाद में आगे चेंज होगा तो, है ना। और वैष्णवी, तुम्हें आ रहा है समझ में? हाँ सर आ रहा है समझ में। है ना, प्रैक्टिकल कर रही हो? प्रैक्टिकल करे नहीं करे? सर आप जब ऑफ हो गई थी ना क्लास, उसके बाद तो नहीं किए थे, पहले ही किए थे। करो करो, 30 नंबर आपके उसी में से जाएंगे, कोई दिक्कत हो तो पूछ लो, ठीक है ना। ओके सर। करने स्टार्ट करो, आंसर वगैरह सब आपको भेजे रखे हैं मैंने, सारा चीज दे रखा है, फिर क्या पहले दिक्कत है। पढ़ के फिर ही हाँ देती हूँ पढ़ो ना, टेस्ट। हाँ पढ़ के करना शुरू करो, कोई दिक्कत हो तो पूछ लो, ठीक है ना। तो अभी तो 11 से 12 हम टाइम रखेंगे तुम्हारे क्लास, ठीक है। ठीक है सर। ठीक है, अब कल और देखते हैं बच्चों को ज्वाइन हो जाए, ठीक है। ठीक है सर।